Good morning, everybody. Today's video's lecture is totally depend on 12th class English literature students. Today we discussed about literary terms. Okay. Now we just want to know that what is literary terms. Literary terms क्या है? Literary terms it's a literary style. यह क्या हेल्प करते हैं? It's just used poets, plays, dramatists, etc. to compose their play, drama and their composition portion. Clear? इस क्या हो? So we just read today literary terms. Literary terms are very useful for writer, playist, dramatist, etc. If they want to write something on social systems, on something, their views and their ideas towards a society, so they use literary terms. It's very important portion of literature. Clear? Literature in 12th class, in your course, literary terms are of 6 marks. And in literary terms, in 12th class, you have 5 literary terms. If you learn these 5 terms, you may gain 3 marks completely. Sorry, 6 marks completely. So we just read one time. In your board classes, you have 5 literary terms. So you must complete these literary terms and you can gain very easily 6 marks. ये आपके कोर्स में कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का. And you can very easily complete this portion. First, impressionism. Second, metaphysical poetry. Third, interior monologue. And fourth, Anglo-Indian literature. And fifth is Indo-Anglian. We just read, we just decide, we just learn one by one, and I will explain one by one. So at first, it is of 6 marks. In examination, 4 will be asked. Means आपके एग्जाम में इनमें से 4 पूछे जाएंगे, उनमें से आपको कितने करने होंगे? Only 2. So you must attain only 2 literary terms out of 4, and each of 3 marks means 6 number. अगर आप 2 इसमें से अटेन करेंगे तो 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. Is it clear? So we just read today imperialism. Okay, we just learn at first literary terms impressionism. Means अब इम्प्रेशनिज्म क्या है? लिटरेचर में इसका क्या योगदान है? इसको लिटरेचर में क्यों पढ़ा जाता है? When it is start? When it was start? तो इसका ऐसा है, इम्प्रेशनिज्म मीन्स 19th सेंचुरी में कुछ फ्रांस के आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपने स्टाइल में पेंटिंग करना शुरू किया. They paint and they draw their different style, their painting. So it's called impressionism. उस समय में ये क्या कहलाया? इम्प्रेशनिज्म कहलाया. अब इसका लिटरेचर में क्या रिलेशन है, ये कहाँ तक इससे संबंधित है, इस चीज को हम पढ़ेंगे कि लिटरेचर में हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं. तो इम्प्रेशनिज्म ओरिजिनली, इम्प्रेशनिज्म वाज एन आर्टिस्टिक मोमेंट. ओरिजिनली इम्प्रेशनिज्म क्या था? एक आर्टिस्ट मोमेंट था, एक आर्टिस्टिक क्या था? एक कला का क्षण था, समय था. डेट टुक प्लेस, जिसने कब स्थान लिया? कहाँ स्थान लिया? फ्रांस में. मीन्स ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? फ्रांस से स्टार्ट हुआ. इम्प्रेशनिज्म जो टॉपिक है या जो मोमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? फ्रांस से स्टार्ट हुआ. अब कहाँ, कब हुआ? इन 19th सेंचुरी. कब स्टार्ट हुआ? 19वीं शताब्दी में. एंड इट वॉज एन, अब इसके बारे में और डिटेल हम बताएंगे कि इट वॉज एन आर्टिस्टिक स्टाइल. यह क्या था इम्प्रेशनिज्म? इम्प्रेशनिज्म एक आर्टिस्टिक स्टाइल था. मीन्स इसमें
आर्टिस्ट लोग अपने स्टाइल में डिफरेंट टाइप में पेंट करते थे, राइट करते थे, सो इट्स कॉल्ड इम्प्रेशनिज्म। क्लियर? और अब इसको ये है कि ये नाम किसने दिया? तो लुइस करके जो एक क्रिटिक था फ्रांस में 19th सेंचुरी का, लुइस करके एक क्रिटिक था, उसने इसका नाम इम्प्रेशनिज्म डाला था। इन स्टाइल की जो पेंटिंग्स थी, आर्ट थी, उस आर्टिस्टिक क्रिटिक ने इसका नाम इम्प्रेशनिज्म डाला। एंड अब इसके बारे में और डिटेल क्या बताएंगे? इट मीन्स इम्प्रेशनिज्म। इम्प्रेशनिज्म जो है एक लिटरेरी स्टाइल है। लिटरेचर में इसका क्या योगदान है कि लिटरेचर में ये एक स्टाइल में इसमें लिखा जाता है। ठीक है, तो लिटरेरी स्टाइल है जिसमें इन विच मीन्स जिसमें राइटर क्या करता है? राइटर प्रोवाइड कर देता है, मीन्स रीडर्स के लिए राइटर उपलब्ध करवा देता है। प्रोवाइड मीन्स उपलब्ध करवा देता है। क्या उपलब्ध करवा देता है? अ फ्यू मीन्स कुछ वैग्यू डिटेल्स, मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, कुछ जैसे अगर आप कुछ प्ले पढ़ रहे हो, कुछ ड्रामा पढ़ रहे हो या देख रहे हो कहीं पर, तो उसके बारे में राइटर आपको पहले से ही इंट्रोड्यूस करवा देता है, प्रोवाइड करवा देता है। क्या प्रोवाइड करवा देता है? कुछ वैल्यू डिटेल्स को प्रोवाइड करवा देता है ऑफ ए सीन, मीन्स जो नाटक लिखा जा रहा है, जो प्ले लिखा जा रहा है, जो ड्रामा लिखा जा रहा है, उसको पढ़ने से पहले, उसको देखने से पहले राइटर आपको इंट्रोड्यूस करवा देगा, आपके लिए प्रोवाइड करवा देगा कुछ डिटेल्स को कि मीन्स उस प्ले में क्या है, उस ड्रामे में क्या है, तो उस सीन के बारे में आपको पहले से बता देता है। और एन इंसिडेंट या कुछ भी वहां पर सीन है या कुछ भी इंसिडेंट है, कुछ घटना है, तो उसके बारे में पहले से बता देता है। दिस डिटेल, हम इसके बारे में और डिटेल क्या लिखेंगे कि ये जो सारी डिटेल्स जो राइटर बता रहा है किसको? रीडर को। तो ये जो डिटेल्स है वह क्या होती है? द सीनरीज इम्प्रेशनिज्म, वह प्रभाव डालती है सीनरी। सीनरीज मीन्स क्या होता है? सेंस के थ्रू ऑफ दैट सीन्स, मतलब वो जो प्ले चल रहा है, वो जो सीन चल रहा है, उसके सीन का और इंसिडेंट का उस कैरेक्टर पे, ऑन कैरेक्टर्स माइंड, मीन्स वो जो प्ले चल रहा है उसमें कैरेक्टर्स के माइंड में क्या होने वाला है वो हमारे को ये डिटेल्स बता देता है। एंड दीज मीन्स ये जो डिटेल्स है आर ऑल अबाउट, मतलब ये जो डिटेल बताता है राइटर वो सारी किसके बारे में होती है? ऑल अबाउट, सारी किसके बारे में होती है? व्हाट द कैरेक्टर्स सीज, हियर्स, स्मेल एंड फील, मीन्स देज आर सेंसेस व्यूज, राइट? यह हम सब किससे करते हैं? हमारे सेंस से करते हैं। तो ये सारी हमने एक वर्ड ऊपर यूज में लिया था कि सेंसरीज इम्प्रेशनिज्म मीन्स कैरेक्टर के देखना, सुनना, स्मेल लेना, फील करना, जो कैरेक्टर सब कुछ कर रहा है उसके आसपास जो भी है, मीन्स जब नाटक चलते वक्त कैरेक्टर जो कुछ फील करता है उसके बारे में हमें राइटर पहले ही प्रोवाइड करवा देता है सारी डिटेल्स। एंड अराउंड हिम मीन्स कैरेक्टर के चारों ओर जो होने वाली चीजें हैं वो बता देता है। अब द राइटर लिव्स, अब इसमें क्या एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि राइटर जो होता है वो लिव्स मीन्स छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? अप टू द रीडर, यानी पढ़ने वाले पर या प्ले और ये देखने वाले पर टोटली छोड़ देता है। क्या? कि आप नाटक देखो और उसके बाद में आप प्ले देखो, जो भी ड्रामा देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उस पर रीडर पर छोड़ देता है कि इंटरप्ट करे उसमें, मीन्स वो कैरेक्टर की फीलिंग्स और सारा कुछ बता देते हैं पहले से, फिर उसके बाद में रीडर्स पर डिपेंड करता है, वो राइटर रीडर्स पर छोड़ देता है कि इंटरप्ट करे, वो उसके बारे में सोचे कि उसने क्या देखा प्ले के बारे में। करेक्ट? इंटरप्ट करना, इंटरप्ट मीन्स खुद सोचना, अवरोध डालना उसमें। एंड ही डजंट, ही हियर रेफर्स टू राइटर। क्लियर? राइटर डजंट डिस्क्राइब मीन्स राइटर कुछ भी डिस्क्राइब नहीं करता है, कुछ भी वर्णन नहीं करता है उस प्ले के बारे में आगे, मीन्स द सीन रियलिस्टिकली, मीन्स वास्तव में उस सीन में क्या हो रहा है यह राइटर बिल्कुल कुछ डिस्क्राइब नहीं करता है, सिर्फ आपको कैरेक्टर्स के माइंड पर क्या हो रहा है, वो क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या फील कर रहा है, ये सारा कुछ इम्प्रेशनिज्म के थ्रू वो सारा कुछ बता देता है। बाकी सारा इंटरप्ट करने के लिए छोड़ देता है किस पर? उस रीडर पर। ठीक है, जो प्ले को रीड कर रहा है। इसको आपको क्या करना है, ये राइट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और राइट डाउन कर लीजिए, बिकॉज इट इज ऑफ 3 मार्क्स। ओके, इफ यू लर्न 50 वर्ड्स मीन्स 50 वर्ड्स यदि आप याद कर लेते हैं, अगर आप लर्न कर लेते हैं, देन यू कैन गेन 3 मार्क्स वेरी इजीली। सो यू मस्ट लर्न इन दिस पीरियड 3 मार्क्स, करेक्ट? In last, when you write 50 words lines,
in exams. In last, you must write some best example for important literature terms. Okay? First, Joseph. He is the best writer who wrote The Heart of Darkness. The Heart of Darkness. And second, James. He wrote Ulysses. And third, Henry James, who wrote The Portrait of a Lady. Correct? You must learn these all